नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बीएड मैथ्स का 4th लेसन प्लान और हम आप लोगों के साथ 3 लेसन प्लान पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है या प्रकरण उसे कह सकते हैं वो है चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमने जो पिछला लेसन था उसमें चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम उनके प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि लेसन प्लान में सबसे पहले हम लिखते हैं उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, ऑब्जेक्टिव्स और एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जो उद्देश्य हैं वो हम 4 उद्देश्य लिखते हैं। सबसे पहले नॉलेज, जैसे ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग बोध, और एप्लीकेशन ज्ञान उपयोग, और स्किल कौशलात्मक। ठीक है, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की अगर हम बात करें तो उसमें हम लिखते हैं बालक ने क्या प्रत्यस्मरण रिकॉल किया और क्या प्रत्यभिज्ञान किया। ठीक है, प्रत्यस्मरण, प्रत्यभिज्ञान, रिकॉल और रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लिखते हैं उद्देश्य और एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज में। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो देखिए ये उद्देश्य लिखने के बाद हम जो चीज लिखते हैं वो है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। बालकों को क्या पूर्व ज्ञान है। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा है कि बच्चों को सामान्य जानकारी है किसके बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स या चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, फिर हम अगला चलते हैं तो आता है टीचिंग एड। टीचिंग एड सहायक सामग्री, जो कि हम टीचिंग के वक्त, शिक्षण के वक्त जो चीजें यूज करते हैं वो चीजें हमें यहाँ पर लिखनी होती है। जैसा कि आप ने यूज किया चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल, आप जो कुछ भी यूज करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं प्रस्तावना, जिसे इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसमें आपको जैसा कि 5 प्रश्न बनाने होते हैं, आपको दिख रहा होगा। ये चीजें हम पहले 3 लेसन में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं उनके उत्तरों से हमारा जो टॉपिक है वो निकल के आना चाहिए। तो इस तरह के वो प्रश्न होते हैं। तो देख लेते हैं क्या प्रश्न हमने बनाए हैं प्रस्तावना में। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो है कि 4 रेखाखंडों से घिरी जो आकृति है उसे हम क्या कहते हैं, वो है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमने बनाया है कि एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल में कितने कोण होते हैं, एंगल्स कितने होते हैं, तो वो है 4 एंगल होते हैं। ठीक है, तीसरा हमने पूछा है कि जो चारों आंतरिक कोण होते हैं उनका जो योग कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चौथा हमने प्रश्न बनाया है कि चतुर्भुज के कितने प्रकार, मेनली कितने प्रकार होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, तो मेनली 6 प्रकार होते हैं वैसे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आज का जो प्रकरण है टाइप्स, तो वो टाइप्स यहाँ पे निकल के आ गए हैं। अब हम जो 5वां प्रश्न है समस्यात्मक जिसे प्रश्न बोलते हैं, प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, उसमें हम पूछ सकते हैं बालकों से कि आप जो प्रकार हैं उनके नाम बताइए चतुर्भुज के प्रकारों के। अब इस क्वेश्चन का जवाब बालक दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं हम, प्रॉब्लमेटिक, समस्यात्मक। ठीक है, प्रस्तावना के बाद अगर हम आगे चलें तो आता है कथन, स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं। इसमें हम कहते हैं बालकों से कि बच्चों आज हमारा टॉपिक है चतुर्भुज के प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिटेल। कथन के बाद अगर हम चलें तो आता है टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 शिक्षण बिंदु बना रखे हैं। 3 शिक्षण बिंदु आप के लेसन को प्रभावी बनाते हैं। तो देखिए पहला हमारा शिक्षण बिंदु हम देख लेते हैं क्या है, रेक्टेंगल जिसे हम बोलते हैं आयताकार चतुर्भुज। दूसरा पैरेललोग्राम जिसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तीसरा रोम्बस जिसे हम बोलते हैं सम चतुर्भुज। ठीक है, तो हम चलते हैं अब हमारे पहले टीचिंग पॉइंट की तरफ। तो अब आपके सामने आ गया है पहला टीचिंग पॉइंट जो कि हमारा है रेक्टेंगल, आयताकार चतुर्भुज। देखिए जो टीचिंग पॉइंट होता है उसका पैटर्न हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या होता है, सबसे पहले डेवलपमेंट क्वेश्चन, विकासात्मक प्रश्न, फिर आता है प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, छात्र अध्यापक कथन, और फिर आता है एट लास्ट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, बोध प्रश्न। तो चलिए हम सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न देख लेते हैं। डेवलपमेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर 6 प्रश्न बनाए हुए हैं, वैसे 5 प्रश्न भी चल जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि गिवन चार्ट इज रिलेटेड टू विच फिगर, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है। तो देखिए हमने इस विकासात्मक प्रश्न में
चार्ट का यूज़ किया है, इस शिक्षण बिंदु में चार्ट का हमने यूज़ किया है, ठीक है? तो आप यूज़ कर भी सकते हैं और अगर आपके प्रश्न वैसे ही अगर बन रहे हैं, तो आप वैसे भी बना सकते हैं बिना चार्ट का उपयोग करे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये हो गया कि प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? दूसरा प्रश्न हमने पूछ लिया कि जो प्रस्तुत आकृति है, तो उसमें कितने विकर्ण आपको दिख रहे हैं? तीसरा हमने पूछ लिया कि प्रस्तुत जो आयताकार चतुर्भुज बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊँगा अगली स्लाइड में चित्र कैसा है चार्ट, तो उसमें कोणों का मान क्या है, ठीक है? चौथा हमने पूछ लिया कि उसके विपरीत जो भुजाएँ हैं, वो कैसी हैं, जो आपको आकृति दिख रही है? पाँचवाँ हमने पूछ लिया कि ऐसा चतुर्भुज जिसके विपरीत भुजाएँ इक्वल तथा समांतर पैरेलल हों, क्या कहलाता है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल जवाब देंगे बच्चे। तो इस तरह से हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है रेक्टेंगल वो निकल के आ चुका है। अब हम छठा प्रश्न क्या बना देंगे? प्रॉब्लमैटिक समस्यात्मक कि आप आयताकार चतुर्भुज से क्या समझते हैं? जो आखिरी प्रश्न होता है हमारा हमेशा वो कौन-सा होता है? समस्यात्मक या प्रॉब्लमैटिक, ठीक है? तो इस तरह से हमारे विकासात्मक प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो अब चलते हैं हम प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट की तरफ, छात्र अध्यापक कथन की तरफ। इसमें हम आयताकार चतुर्भुज के बारे में सामान्य जानकारी बच्चों को दे देंगे कि उसकी विपरीत भुजाएँ इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं और जो आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जो डायगोनल्स हैं, वो बाइसेक्ट करती हैं एक-दूसरे को, समद्विभाजक होती हैं विकर्ण और परिमाप के बारे में हम बता देंगे, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें बता देते हैं बच्चों को। इसके बाद चलते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन बोथ प्रश्न की तरफ। तो इसमें हमने जो छात्र अध्यापक कथन कहा बच्चों से, उसी में से ही हमें 2 प्रश्न उनसे पूछने होते हैं। तो पहला प्रश्न हमने यहाँ पर क्या पूछा है कि जो आयताकार चतुर्भुज होते हैं, उनमें आंतरिक कोणों का मान कैसा होता है? मतलब बराबर होता है या फिर असमान होता है? तो यहाँ पर बच्चा जवाब दे देगा कि भाई वो तो अ, समान रहते हैं, ठीक है? दूसरा प्रश्न हमने पूछा कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला पूछ लिया। तो इस तरह से आप कुछ भी 2 प्रश्न अंडरस्टैंडिंग में बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह का हमने जो चार्ट है या फिर मिनिएचर इसको बोलते हैं, वो हमने यूज़ किया था विकासात्मक प्रश्न पूछने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है? अगले जो आपको स्लाइड दिख रही है, इसमें जो आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड वर्क, श्यामपट्ट कार्य जो हमने करते करते हैं जब बच्चों को पढ़ाने के वक़्त क्लास में, तो वो हमें यहाँ पर ये छोटे साइज़ में चिपकाना होता है डायरी में। और उसके बगल में आपको विधि और प्रविधि दिख रही हैं, मेथड और टेक्निक्स जो हमने यूज़ करी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार हमने कौन-कौन से मेथड और टेक्निक्स यूज़ करे हैं इधर। डेमोंस्ट्रेटिव मेथड, प्रदर्शन विधि, क्वेश्चनिंग टेक्निक, प्रश्न प्रविधि, ठीक है? और ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड, श्यामपट्ट लेखन विधि और स्टेटमेंट मेथड, ये इसको बोलते हैं हम कथन विधि। ठीक है? तो इस प्रकार हमने ये सारा कार्य किया। देखिए, इस तरह से हमारा जो पहला टीचिंग पॉइंट है, पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं, देखिए आमने-सामने सारी चीज़ें हमने चार्ट भी, मिनिएचर और श्यामपट्ट कौशल सब कुछ लगाया हुआ है। तो अब चलते हमारे सेकंड शिक्षण बिंदु की तरफ हम आते हैं जो कि है हमारा पैरेललोग्राम जिसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसका भी पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। पहले डेवलपमेंट क्वेश्चंस, फिर छात्र अध्यापक कथन और फिर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेवलपमेंट क्वेश्चंस की, विकासात्मक प्रश्न की। तो देख लेते हैं क्या प्रश्न बनाए हैं हमने। तो सबसे पहला प्रश्न जो बनाया है इधर, गिवन चार्ट रिलेटेड टू विच फिगर, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है। तो देखिए इस शिक्षण बिंदु में भी हमने चार्ट का उपयोग किया है। मैं आपको अगली स्लाइडों में चार्ट दिखाऊँगा। दूसरा प्रश्न हमने किया है कि क्या जो आंतरिक कोण हैं, वो बराबर हैं? तो इसमें जवाब आएगा नहीं, क्योंकि जो हमने चार्ट दिखाया है उसमें बराबर नहीं है जो आंतरिक कोणों का मान, इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू। थर्ड अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमने इसमें पूछा है कि जो अपोजिट साइड्स हैं, विपरीत जो भुजाएँ हैं वो कैसी हैं आकृति में? चौथा हमने पूछा है ऐसी आकृति जिसकी विपरीत भुजाएँ इक्वल तथा पैरेलल हों, समान हो और समांतर हो, बट जो एंगल्स हैं उनका जो मान है वो इक्वल ना हो, वो कौन-सा चतुर्भुज होता है? तो वो होता है हमारा पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज। बच्चे जवाब देंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु निकल के आ जाता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है 5वां, वो हमने कैसा बना दिया, समस्यात्मक या फिर प्रॉब्लमैटिक, कि आप पैरेललोग्राम से क्या समझते हैं, समांतर चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं?
इसके बाद देखिए आ गया है प्यूपिल टीचर्स स्टेटमेंट, छात्र अध्यापक कथन। इसमें हमने जो पैरेललोग्राम है समांतर चतुर्भुज के बारे में सामान्य जानकारी बच्चों को दे दी है कि जो विपरीत भुजाएं हैं समांतर होती हैं, समान भी होती हैं उनकी लंबाई, और जो अपोजिट विपरीत जो कोण होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो भी कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इसमें भी जो डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, समद्विभाजक होते हैं। और जो हर विकर्ण ईच डायगोनल बाइसेक्ट पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो विकर्ण होती है वो समांतर चतुर्भुज को दो समान त्रिभुजों में बांटती है, ठीक है। और इसमें परिमाप की बात कर ली हमने, और जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र बता दिया। तो इस तरह से हमने जो है प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आते हैं हम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, बोध प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर हमने दो प्रश्न क्या क्या लिए हैं, देखिए हमने इसमें पूछा है कि क्या समांतर चतुर्भुज में जो विपरीत कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं। दूसरा हमने पूछ लिया है फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है समांतर चतुर्भुज का। तो इस तरह से हमने सेकंड सेक्शन में कंप्लीट किया। और ये देखिए हमने ये वाला जो मिनिएचर है आपको दिख रहा होगा पैरेललोग्राम का, ये वाला हमने यूज किया था विकासात्मक प्रश्न पूछने के लिए, डेवलपमेंट क्वेश्चंस के लिए। अब आते हैं हम जो सेकंड सेक्शन बिंदु है उसके श्यामपट्ट कार्य की तरफ, ब्लैक बोर्ड वर्क की तरफ। तो आपको दिख रहा होगा हमने जो जो चीजें हमने इंपॉर्टेंट ब्लैक बोर्ड पर लिखनी होती हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। बात करते हैं हम विधि और प्रविधि, हमने यहाँ पर क्या कौन कौन सी यूज करी है। तो वो हमने करी है ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड, श्यामपट्ट लेखन विधि, और कथन विधि, स्टेटमेंट मेथड, ठीक है। और जो देखिए इस तरह से ये हमने सेकंड सेक्शन बिंदु कंप्लीट किया है। और ये चार्ट के पीछे ही हमने कौन कौन सी विधि लिख रखी है, प्रदर्शन विधि और प्रश्नावली प्रविधि, ठीक है। तो ये आपको चार्ट के पीछे है, वो नहीं दिख रही होगी पर आपको अपनी डायरीज में लिखनी है। तो ये है सेकंड सेक्शन बिंदु का पीछे का पार्ट। तो इस तरह से हमारा दूसरा सेक्शन बिंदु भी कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं थर्ड सेक्शन बिंदु की तरफ आते हैं हम। थर्ड सेक्शन बिंदु हमारा क्या है, रोम्बस, जिसे बोलते हैं हम सम चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें भी सेम पैटर्न, डेवलपमेंट क्वेश्चन, छात्र अध्यापक कथन, बोध प्रश्न, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या डेवलपमेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने बनाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही कि दिस चार्ट इज रिलेटेड टू विच फिगर, प्रस्तुत जो चार्ट है वो किससे संबंधित है, तो रोम्बस से, समचतुर्भुज से, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अगली स्लाइड में कैसा चार्ट है इधर। दूसरा प्रश्न क्या है कि रोम्बस में कितनी भुजाएं हैं, समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं, कितनी साइड्स हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि कितने विकर्ण समचतुर्भुज में होते हैं, रोम्बस में कितने डायगोनल्स होते हैं। फोर्थ है हमारा क्वेश्चन कि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं रोम्बस में, जो विपरीत कोण है वो कैसे होते हैं समचतुर्भुज में, तो वो कहते हैं समान होते हैं। पांचवा हमने कैसे बना लिया, प्रॉब्लमेटिक समस्यात्मक प्रश्न, कि आप समचतुर्भुज को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे विकासात्मक प्रश्न भी पूरे होते हैं। फिर हम आते हैं छात्र अध्यापक कथन की तरफ। इसमें हमने सामान्य जानकारी दे दी समचतुर्भुज की, रोम्बस की, कि क्या क्या है कि सब भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं। जो विपरीत जो भुजाएं हैं वो समांतर पैरेलल होती हैं, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स भी यहाँ पर इक्वल होते हैं। और इसमें देखिए ये वाली जानकारी भी हमने यहाँ पर दी है कि दो टू एक्यूट और टू ऑब्ट्यूज एंगल भी एग्जिस्ट करते हैं, किसमें, रोम्बस में। एक्यूट न्यून कोण और ऑब्ट्यूज अधिक कोण भी रहते हैं समचतुर्भुज में, ठीक है। परिमाप का हमने सूत्र बता दिया, क्षेत्रफल का भी सूत्र इसमें हमने बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो सामान्य जानकारी है समचतुर्भुज की, रोम्बस की, वो हमने छात्र अध्यापक कथन में बच्चों को दे दी। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की बात करते हैं, बोध प्रश्न की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर दो बोध प्रश्न बनाए हैं। तो देखिए क्या क्या वो प्रश्न है। पहला प्रश्न हमने बनाया है कि व्हाट आर द टू टाइप ऑफ एंगल एग्जिस्ट इन रोम्बस, जो समचतुर्भुज में, इस समचतुर्भुज में कितने प्रकार के कोण रहते हैं, कितने प्रकार के कोण होते हैं। तो देखिए दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, न्यून कोण और अधिक कोण, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। दूसरा हमने पूछ लिया कि इसके क्षेत्रफल का क्या सूत्र है। तो क्षेत्रफल का सूत्र हमने बच्चों को बताया था, वो सब बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला चार्ट यूज किया था विकासात्मक प्रश्न पूछने के लिए तीसरे सेक्शन बिंदु में। रोम्बस समचतुर्भुज देख लीजिए, इस प्रकार का चार्ट है। अगला हम बात करते हैं जो थर्ड सेक्शन बिंदु में श्यामपट्ट कार्य ब्लैक बोर्ड वर्क है, वो हमने यहाँ पर आपको दिखा रखा है।
और जो विधि और प्रविधि यूज़ करी है वो सेम है। देखिए चार्ट अगर जहाँ पर यूज़ हो रहा है, अगर चार्ट जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पर ही प्रदर्शन विधि यूज़ होती है, ठीक है? और डेवलपमेंट क्वेश्चन्स हमने करे तो उसमें हमने बालकों से प्रश्न पूछे, इसलिए यहाँ पर कौन-सी विधि आई? प्रश्न विधि, क्वेश्चनिंग टेक्निक आई, ठीक है? फिर ये जो हमने श्यामपट्ट कार्य किया इसीलिए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड, श्यामपट्ट लेखन विधि आई और कथन विधि इसलिए आई क्योंकि हमने छात्र अध्यापक कथन में कथन विधि का उपयोग किया था। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु है कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं मूल्यांकन प्रश्न की तरफ। मूल्यांकन प्रश्न की तरफ चलते हैं, इन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस भी बना सकते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको कहाँ पर लिखने होते हैं? ब्लैक बोर्ड पर लिखने होते हैं। ये बात हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए मैंने 4 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है? आप इन कोई से भी क्वेश्चन बना सकते हैं इजी से। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चंस जिसे आप बोलते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको ओरली बच्चों से पूछने होते हैं आपका लेसन खत्म होने के साथ ही, ठीक है? जिससे क्या बालकों को कितना ज्ञान हुआ है वो हम चेक कर सके पुनरावृत्ति प्रश्नों के द्वारा, ठीक है? तो ये देखिए हमने यहाँ पर पूछ लिया है पहला प्रश्न कि प्रकारों के आप नाम बताइए, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स के जो टाइप्स हैं उनके नाम बताइए। दूसरा हमने पूछ लिया रेक्टेंगल को परिभाषित कीजिए, पैरेललोग्राम को परिभाषित कीजिए, रोम्बस को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से हमने पुनरावृत्ति प्रश्न बनाए हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं होम असाइनमेंट जिसे गृह कार्य बोलते हैं। गृह कार्य में आप बालकों को कोई भी 2 प्रश्न दे सकते हैं आपकी मन मर्जी के कैसे भी। अब बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछना है। तो देखिए लेसन खत्म होने के साथ ही रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चंस आते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है? और पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद जो मूल्यांकन प्रश्न है वो आपको बोर्ड पर लिखने होते हैं और गृह कार्य भी आपको बोर्ड पर लिखना होता है। तो आप मूल्यांकन प्रश्न पूछ के बच्चों को क्या दे दीजिए? गृह कार्य प्रश्न दे दीजिए। तो इस प्रकार से आपको इनका ऑर्डर रखना होता है प्रश्नों का, ठीक है? तो इस तरह से हमारा जो आज का लेसन है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो आपका खत्म होता है चौथा प्रश्न, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।